नरेंद्र मोदी से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे, बिहार भी चलेंगे और उसके आगे फिर वापस लौटकर दिल्ली भी आएंगे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी इसी दिल्ली में पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू देते हैं निखिल कामत को। कल हम लोगों ने बात की और उस समय कल हमने बताया कि नरेंद्र मोदी वापस लौट आए हैं, ऊपर चले गए थे, वापस लौट के आए, भगवान बन गए थे, अब इंसान हमारे आपकी तरह बन गए हैं फिर से। लेकिन अब वो गोधरा कांड की बात भी कर रहे हैं। ये सफाई क्यों दे रहे हैं? पहली सफाई कि मैं भी इंसान हूं, दूसरी सफाई गोधरा पे दे रहे हैं और बताने की कोशिश, वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं गया, एमएलए बने 3 दिन ही हुए थे। और ये बातें आज की तारीख में बताने के पीछे क्या राज हो सकता है, प्रेम कुमार जी? राजीव जी, देखिए, नरेंद्र मोदी को बात करनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है और अपनी उस बात को और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन, जिसमें कि उन्होंने अपने आप को बताया था कि नॉन बायोलॉजिकल है, उससे वो पलटते दिख रहे हैं। तो इस दौरान जब से उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल खुद को बताया था, उसके बाद से आपने देखा होगा उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत हुई थी। कोई इसका उनको पॉजिटिव फायदा हुआ हो ऐसा नहीं था। सब लोगों ने हंसी ही उड़ाई, खिल्ली ही उड़ाई। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा वो भी सबको याद है। तो नॉन बायोलॉजिकल वाला जो ये वाली बात थी, वो हो सकता है कि वो परवान किया जाती है। अगर 400 पार हो जाते तब किसी की मजाल नहीं होती कि उनके नॉन बायोलॉजिकल होने पर प्रश्न उठाते। फिर तो साबित हो जाता कि वो नॉन बायोलॉजिकल ही है और वो 400 पार भी ला सकते। लेकिन हो गया उल्टा, वो 240 पर आ गए। तो वो सुर जो है बहुत स्ट्रांग हो गया और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि उनको कहना पड़ रहा है कि हम भी आप ही की तरह आम आदमी हैं। तो इसको आप भूल सुधार बोले, लेकिन जनता का दबाव बोले वो ज्यादा अच्छा है। कि भूल सुधार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जनता का दबाव है। और जो चुनाव उन्होंने जीता है, किस तरीके से जीता है सबको पता है और वो चीजें धीरे धीरे साफ भी होती चली जा रही हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज जिस तरीके से बातें सामने आई हैं कि जो सरकारी आवास है, सांसद का आवास है, मंत्री का आवास है, वहां पर भी एक घर से 40-40, 45-45 वोटर निकल रहे हैं। तो अब तो यही सुनना बाकी रह गया है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी घर से 2 दर्जन या 3 दर्जन आईडी, वोटर आईडी मिलता दिखे। अब यही सुनना बाकी रह गया है। इसके अलावा अब तो कुछ बाकी नहीं है कि आप किस तरीके से केंद्रीय मंत्री का घर इस्तेमाल हो रहा है, सांसद, पूर्व सांसद जो अधिकृत नहीं है उनके घर का इस्तेमाल हो रहा है वोटर आईडी बनाने में। अब बताइए, जिस पूर्व सांसद का घर अधिकृत नहीं है वहां 2 दर्जन से ज्यादा वोटर आईडी कैसे बन रहे हैं? यानी अधिकृत होता है ना, वोटर आईडी बनना यानी एड्रेस भी होता है हमारा। तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग के वोटर आईडी बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही है कि चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं। अभी एक न्यूज लॉन्ड्री का वो आया तीसरा, जिसमें बताया गया कि फारुखाबाद के बाद एक और लोकसभा सीट जहां पर के मेरठ और उसके बाद चांदनी चौक का भी है, जहां किस तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं, जोड़ करके चुनाव को फर्क डाला जा रहा है और डिलीशन करके फर्क डाला जा रहा है। ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव जीत रहे हैं? कभी ईवीएम, कभी टर्न आउट, कभी वोटर, कभी ईवीएम मशीन में 99% रिचार्ज रहना, हर चुनाव में नई कभी काला पट्टी लगा हुआ होता है। हर पैटर्न ही बदल, हर चुनाव को नई तरीके से जीतने की कोशिश हो रही है। ये चीजें सामने आ रही है। अब उसके बाद भी इनके खाते में जब हार आ जाती है, झारखंड हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है, तब इनको अब है कि दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली क्या हरियाणा और महाराष्ट्र बनेगा या फिर दिल्ली झारखंड बनकर के सामने आएगा? ये भी एक प्रश्न है। दिल्ली में जिस तरीके से नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं,
तो उसको लेकर के चिंता होती है। मोदी जी जो इस अवतार में आ रहे हैं आम आदमी की तरह, दरअसल वो सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीते दौर में उन्होंने खो दिया है अपने आचरण से, अपनी तानाशाही से, अपनी राजनीति से, उन्होंने बहुत कुछ खोया है। जनता की क्रेडिबिलिटी, सहानुभूति, सारी चीजें खोई हैं। तो उसको फिर से हासिल करने के लिए वो आम जनता बनकर के खुद को पेश कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंटरव्यू चल रहा है तो क्या लोगों को वो इंटरव्यू याद नहीं आता है जिसमें जब उनसे सवाल पूछा गया था कि दंगे में मुसलमान मारे जा रहे थे तो क्या फीलिंग थे, तो उन्होंने कहा था कि कार चलाते समय सामने अगर पिल्ला आ जाता है तो उसकी परवाह कैसे की जा सकती है। मुसलमानों की तुलना उन्होंने पिल्ले से की थी। वो बातें भी याद आएंगी, ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं आएंगी। तो ये इंटरव्यू दरअसल वो पॉडकास्ट नाम दे दिया कि मुझे तो आज भी तक नहीं पता, आप ही बताएंगे कि पॉडकास्ट और 1-to-1 इंटरव्यू में फर्क क्या होता है। मुझे अभी तक समझ में आया नहीं है, हो सके उसकी टेक्निकलिटी हमें बताइएगा, हम समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट अगर हम दिल्ली की करें तो तीन बातें यहां साफ साफ, तीन पार्टियां हैं और तीनों की अपनी अपनी फितरत है। बीजेपी की फितरत अपनी आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की फितरत यह है कि कांग्रेस पिछले 10 साल का जो सूखा है उसको वो खत्म करना चाहती है, चाहेगी भी। और तीसरी बात, यहां आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है, वो चाहती है कि फिर से तीसरी बार सत्ता पर काबिज, तीसरी नहीं बल्कि चौथी बार सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि एक बार जो सरकार है शुरुआती दिनों में सरकार 49 दिनों में गिर गई थी, आपको याद होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। याद होगा पहली सरकार जब बनी थी, अरविंद केजरीवाल बने थे, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उस समय समर्थन दिया था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात होती है तो अभी पिछले दिनों लगातार चल रहा था। कौन सा इंडिया गठबंधन? अभी भी आप कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बना था। लेकिन क्या यह पूछा जाए कि कौन सा एनडीए गठबंधन, क्या वो सिर्फ लोकसभा के लिए बना है? यह सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि आखिर आप दिल्ली में रामदास आठवले किसमें हैं? एनडीए में हैं। बड़े बड़े बड़ी अपने ढंग की कविताओं में अपनी बात रखते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जेडीयू, और जेडीयू को तो आप देखिए जेपीसी में भी विरोध आप कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पे विरोध कर रहे हैं आप। और उसके बाद आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देखिए। ऐसे तमाम दल हैं जो एक साथ नहीं हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं? हालांकि आज फिर से इसमें लीड करने की बात है इंडिया गठबंधन में, और लीड करने के लिए फिर कहा है आज संजय राउत ने कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता बार बार क्यों कह रहे हैं, कांग्रेस को आगे आने की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन कांग्रेस के लिए वाली वाली स्थिति यहां दिल्ली क्यों है? दिल्ली जो है वो क्यों कांग्रेस भी चाहती है कि अपने दम पे चुनाव लड़ा जाए, और उधर आम आदमी पार्टी रिटेन करना चाहती है, सरकार बनाए रखना चाहती है। लेकिन इन दोनों सेकुलर पार्टियां, अगर सेकुलर ही कह लें, एक मिजाज की पार्टियों की बात अगर करें, वैसे में चूंकि इंडिया गठबंधन के दोनों दल हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसे हैं तो क्या दो की लड़ाई में तीसरी कोई पार्टी बाजी मार जाएगी? क्या ऐसा बीजेपी के साथ होने जा रहा है, या राजीव कुमार कुछ खेल करके जाएंगे? ये सारे सवाल हैं। और ऐसे में क्यों नहीं इन दोनों नेताओं को, खासकर केजरीवाल और राहुल गांधी को, आपस में बात करनी चाहिए। चर्चा तो यही चल रही है। लेकिन आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, क्या कुछ आपके पास है खबर? देखिए राजीव जी, इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं जी। हमारा ये मानना है कि पंजाब में क्या इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके लड़ सकती है चुनाव? क्या बात होनी चाहिए थी केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में पंजाब में? वही उत्तर दिल्ली के लिए भी है। कहीं भी देखिए अपोजिशन का एक स्पेस होता है, और अपोजिशन कहीं भी 30-35% वोट उसके पास होता है। बीजेपी कभी इस वोट से बढ़ ही नहीं पाती है दिल्ली में। वो नेचुरली कांग्रेस ने अपोजिशन का दर्जा बीजेपी को दे दिया है। लो तुम विपक्ष हो, 30-35 वोट पर तो तुम्हारा पक्का है। और दिल्ली में सत्ता दो है, अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन है ही नहीं, विपक्ष विहीन दिल्ली है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता है, या बहुत सारे लोग, कि बीजेपी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी को जीतने का अवसर दो, गठबंधन जीतेगा। गठबंधन कोई नहीं जीतेगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस साइलेंट हो जाएगी, जैसे पहले चुनाव में हुई थी। पिछले चुनाव में लिमिटेड ढंग से लड़ेंगे और ये मैसेज दे के लड़ेंगे, बातचीत चल रही है, मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्यों कह दिया
कि इंडिया दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है, उम्मीदवारों की सूचना घोषणा की उन्होंने, उनको उस समय याद नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, दिल्ली की जनता को दिखा कि अपोजिशन आ रहा है, अपोजिशन अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में एलजी की सरकार है, गृह मंत्रालय की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, और केजरीवाल से ताकतवर सरकार है दिल्ली में निर्वाचित होने के बावजूद। जो तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी कहां जाएगी? अपोजिशन आएगी नहीं। तो आगे आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस ने जाकर के केस भी किया, उस घोटाले की जो चर्चा होती है, तो उस स्तर पर दिल्ली की जमीन पर विपक्ष की भूमिका में थोड़ा बहुत, जब कभी भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आना चाहती है, विरोध प्रदर्शन करना चाहती है, ये इंडिया गठबंधन आ जाता है। और इंडिया गठबंधन तब नहीं आता है जब गोपाल राय 6 महीना पहले बोल देते हैं लोकसभा चुनाव के बाद में कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोल देते हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन नहीं है। जब जैसे आप यकीन मानिए, जैसे कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की ठानी और जबरदस्त तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की, पहले लेवल पर मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे, सबके खिलाफ मजबूत कैंडिडेट दिए, चुनाव बदल गया। और जब से ये चर्चा चली है कि भाई इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक था, उसके बाद से यकीन मानिए मतलब दिल्ली की जमीन पर एक जबरदस्त उत्साह है, इसलिए कि दोनों एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ में जनता कांग्रेस का वेलकम करने के लिए बैठी हुई है। अब अगर फिर इस वातावरण को खराब करना है तो जाइए केजरीवाल से बात कीजिए, बैठिए, 2 मीटिंग कर लीजिए, जनता समझ जाएगी ये लोग कभी विपक्ष न बन पाएगा। अरे पहले तो विपक्ष का पोजीशन सिक्योर कीजिए और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, निश्चित रूप से वो 35% वोट कांग्रेस के पास लौट कर आएंगे और दूसरा चुनाव होगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी। हम नहीं कहते कि पहली बार में सत्ता में आ जाएगी, लेकिन आज बीजेपी को रिप्लेस कीजिए, ऑपोजिशन से रिप्लेस कीजिए। जो शैडो ऑपोजिशन है वो वास्तव में असली ऑपोजिशन नहीं है। लड़ाई आम आदमी और कांग्रेस के बीच होगी, लेकिन लड़ना पड़ेगा, विपक्ष के तौर पर अपने आप को दिखाना पड़ेगा। ये सब अगर डर करके और शहर करके कि बीजेपी आ जाएगी, अभी बीजेपी आ जाएगी तो आ जाएगी, जब केंद्र में बैठी हुई है तो दिल्ली में भी आ जाए, या 22 राज्यों में तो 23 राज्यों में भी हो जाए, तो क्या इस वजह से कांग्रेस अपोजिशन का पोजीशन छोड़ दे? ये मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अगर ठान लिया कि हमें अपने दम पर लड़ना है, तो बीजेपी विपक्ष भी नहीं रहेगी, वो तीसरे नंबर पर जाएगी। लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली है। खाली राहुल गांधी उतर जाए दिल्ली की धरती पर, कैंपेन करने उतर जाए, ये मैं अपना विश्लेषण के साथ बोल रहा हूं। परसों से राहुल गांधी उतर रहे हैं दिल्ली की धरती पे। बिल्कुल, उतरने का मतलब है कि वो उसी तरीके से बोले जैसे केरल में वामपंथी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। अरे वामपंथी जीवन भर आपके साथ देते रहते, वहां जाके केरल में खिलाफ तो बोलते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल जो हिंदुत्व की राजनीति उनकी वही है जो बीजेपी की है, जो झूठ बोलने की राजनीति वही है जो बीजेपी की है। सपने वो भी दिखाता है, सपने ये भी दिखाता है, झूठ की राजनीति वो भी करता है, झूठ की राजनीति ये भी करता है। किस बात का इंडिया गठबंधन भाई? ऐसे लोगों से आप लड़के देख चुके हैं, 7 सीट हारे दिल्ली में, हटाओ भगाओ इसको, इस अंदाज में राजनीति करनी पड़ेगी। जी प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे आप जिस लाइन को लेके चल रहे हैं प्रेम कुमार जी?